अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे इंटरेस्ट के बारे में। एक बहुत ही अहम टॉपिक है मैथमेटिक्स का, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस टॉपिक पे अक्सर हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट होता क्या है भाई साहब? इंटरेस्ट इज़ नथिंग, इट इज़ वेरी सिंपल। सिंपल कैसे भाई? चलो मैं पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट की अगर हम डेफिनेशन लेंगे, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी वायर बोरोवर पेज फी टू द लेंडर फॉर द लोन। जैसे ही इंटरेस्ट का लफ्ज़ आता है तो हर एक के दिमाग में क्या आता है? बैंक्स। बैंक्स आते हैं, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन आपको याद रखना है, लोन हम ऑब्टेन करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बैंक से लोन ऑब्टेन करेंगे। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हासिल कर सकते हैं हम। तो मैं पहले कोशिश करूँगा आपको इंटरेस्ट की डेफिनेशन बताने की। पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट होता क्या है। जल्दी जल्दी से हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? चलो आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे। तो देखो मैंने क्या बताया था, लोन होता है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। आप मान लो, देखो यहाँ से हम, चलो सबके दिमाग में क्या है? बैंक्स। जब लोन तो इंटरेस्ट रिलेटेड होता है लोन के साथ, तो लोन हमें प्रोवाइड कौन सा इंस्टीट्यूशन करता है? बैंक्स, ठीक है? मान लो कोई शख्स है, उसने बैंक से 1 लाख का लोन ले लिया, ठीक है? 1 लाख का लोन लिया बैंक से, लेकिन मान लो 2 साल के लिए ले लिया। ये तो ज़रूरी है बैंक को अब हमें 2 साल के बाद ये 1 लाख रुपया वापस करना है ना भाई? ज़रूरी करना है, क्योंकि हमने बैंक से क्या लिया है? कर्जा लिया है। और ये कर्जा हमें वापस चुकाना है बैंक को। कितने टाइम पीरियड में वापस चुकाना है? 2 साल में। लेकिन भाई साहब, बैंक हमें मुफ्त में थोड़ी लोन देगा, वो एडिशन में हमें कुछ चार्ज करेगा। मान लो 10,000 चार्ज करेगा बैंक। ये जो एडिशन वाला अमाउंट, एक तो हम बैंक को अपना 1 लाख वापस देंगे और एडिशन में देंगे ये 10,000। और यही 10,000 जो हम एडिशन में पे करते हैं बैंक को, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है? इंटरेस्ट इसी को बोलते हैं। लेकिन भाई साहब, ये याद रखना, इंटरेस्ट रिलेटेड हम जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, इंटरेस्ट रिलेटेड जो फार्मूलाज होती है, वो खाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बताई आपको, लोन वाली एग्जांपल बताई, इसी पे अप्लाई नहीं करेंगे। इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इलाबरेट और करेंगे, इसका डोमेन हम इंक्रीज करेंगे। अब ये बताएंगे भाई साहब ये डोमेन क्या हो गया? देखो मैं इस तरह समझाऊंगा आपको। मान लो आपने क्या किया, आपने यहाँ आप मार्केट में थे, कोई बंदा मार्केट में था, अक्सर जाते हैं, हर कोई मार्केट में जाता है। अब आपको घर पहुँचना है, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ से एक ऑटो हायर कर लिया। ऑटो को हायर कर लिया कहाँ तक? हाउस तक। और ये यहाँ आपको छोड़ देता है घर के सामने। तो यहाँ से आप क्या करते हो? ऑटो वाले को बोलते हो भाई साहब आप निकल जाओ, और ये लो 100 रुपया आपने जो हमें यहाँ तक इधर मार्केट से लेके घर तक जो सर्विस प्रोवाइड की, इसका मैं आपको 100 देता हूँ। तो आपने क्या किया? उस ऑटो वाले को बेच दिया, वो ऑटो के साथ चला गया। यहाँ से ऑटो लिया था, ऑटो वाला वापस ऑटो ले रहा है, लेकिन एडिशन में आपने उसको क्या दिया? 100। ये भी एक तरह का इंटरेस्ट है। बात समझना मेरी, ये एक तरह का इंटरेस्ट ही है, और इस इंटरेस्ट को यहाँ पे बोलते हैं हम फेयर। तो ऐसी एग्जांपल्स भी हम ला सकते हैं विद इन द डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रिलेटेड जो फार्मूलाज है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। बात समझ आई? एक और एग्जांपल लेंगे, जल्दी जल्दी लेंगे एग्जांपल, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो हम कहीं पे घूमने गए थे, किसी स्टेट में घूमने गए, घर से बाहर दूर घूमने गए, तो हमने क्या किया? हम रह रहे किसी होटल में, तो होटल वाला हमें एक रूम देता है भाई साहब ले लो ये रूम आपको 4 दिन के लिए। हम 4 दिन के लिए इसमें स्टे करते हैं, और 4 दिन के बाद हम इसको ये अपना रूम वापस देते हैं। ये यहाँ से चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद हम कुछ रेट फिक्स होती है, मान लो हमने इसको 1,000 पे कर लिया,
क्या किया, 1000 पे कर लिया। जो ये 1000 हम पे करते हैं होटल वाले को और कमरे की चाबी वापस देते हैं उसको, चेकआउट करते हैं, कमरा वही है, ठीक है। तो जो सर्विस होटल वाले ने जो हमें प्रोवाइड की थी तो उसके बदले हम इसको क्या देते हैं 1000। ये जो 1000 हम एडिशन देते हैं, क्योंकि कमरा तो वही है, कमरा तो आपने खाली 4 दिन इस्तेमाल किया फिर वही छोड़ दिया, फिर चले आए 1000 पे कर लिया। इस 1000 को भी हम बोलते हैं, ये भी एक तरह का इंटरेस्ट ही है भाई साहब, और इस इंटरेस्ट को यहाँ पे बोलते हैं रेंट। तो मेरी बात समझना, सिंपल इंटरेस्ट के जो टूल्स है, जो फार्मूलाज है, उनसे हम ये एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जब भी हम इंटरेस्ट की बात छेड़ते हैं, जब भी इंटरेस्ट की बात आती है, तो इंटरेस्ट की बात आ गई तो हमारे दिमाग में बैंक्स आते हैं, हमारे दिमाग में लोन्स आते हैं, हमारे दिमाग में इन्वेस्टमेंट आते हैं। जो अगर मैं किसी को कर्जा देता हूँ तो इंटरेस्ट का कंसेप्ट दिमाग में आता है। अगर मैं लोन लूँगा बैंक से तो इंटरेस्ट का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट होता है सिंपली जो हम एडिशनल चार्ज करते हैं, बैंक हमें लोन जब हम वहाँ से हासिल करते हैं तो उस चीज़ को हम एडिशनल फ़ी पे करते हैं बैंक को, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटरेस्ट समझ आया होगा क्या होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो आगे आएंगे, इंटरेस्ट हम 2 तरीक़ों से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके टाइप्स देखते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको रहने दो अभी, ठीक है। इसके रिलेटेड हम जो प्रॉब्लम्स वो आगे सॉल्व करेंगे। पहले जो मेरा यहाँ पे टॉपिक है, जो मैं आगे ले जाऊँगा, जिस पे मैं एग्जांपल्स आगे सॉल्व करूँगा, वो है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन साथ साथ में अभी पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख रहे हो, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होती है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल की एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है। फिक्स्ड परसेंटेज बोले तो आप जब किसी से लोन लोगे तो बोलोगे भाई साहब 4 साल के लिए लोन है, मैं 2% दूंगा पर एनम। 2% पर एनम का मतलब हो गया हर साल में 2% आपको दूंगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज ऑन प्रिंसिपल। यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट होता है किस पे, इंटरेस्ट पे, और उसके साथ मिला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जितना हम लोन ले रहे हैं बैंक से, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से इलाबोरेट करूँगा, दोनों को मैं यहाँ से एक साथ में यहाँ पे ले जाऊँगा इनको। तो पहले चलो ठीक है, पहले हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए इंटरेस्ट होता क्या है, बाद में इसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी फट से आप सॉल्व करोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मगर आप यहाँ पे एक कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन करोगे तो बात समझ आएगी, बात समझ आ गई तो सारा मैथ इसके साथ जो सारी प्रॉब्लम्स है वो समझ आ गई, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल। एग्जांपल के बिना आप इसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। मान लो अभी मैंने अभी बोला हम बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे डोमेन्स इसमें ला सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऑटो का मसला बताया, जैसे मैंने होटल का मसला बताया, लेकिन यूजुअली जो बैंक्स के रिलेटेड ही इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता है। चलो अब मैं लूँगा, मान लो मैंने बैंक से 1000 का लोन लिया, ठीक है। 1000 का लोन लिया मैंने, ये अब आपकी मर्जी है कितने साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए लोगे, 1 साल के, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। मान लो ये हमने ले लिया लोन 1000 का बैंक से, बैंक हमें बोलेगा नहीं भाई साहब लोन तो मैं फ्री दूंगा नहीं, 10% देना है आपको इंटरेस्ट, तो 10% बैंक को इंटरेस्ट देना है। ये पर एनम होगा, यहाँ वहाँ पे लिखा होगा पर एनम है, पर मंथ है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। पर एनम का मतलब हो गया 1 साल में आपको 10% रेट के हिसाब से सूद देना ही देना है, 10% लगेगी ही इस पे हर साल, ठीक है। तो मान लो टाइम हम लेंगे भाई साहब 2 साल, बात समझना मेरी, इसको नोट करके रखना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पहले साल देखो हमें पर एनम का मतलब हो गया 10% एवरी ईयर, पहले साल भी 10% लगेंगे, दूसरे साल भी 10% लगेंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स्ड रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। फिक्स्ड का मतलब हो गया इसको चेंज नहीं करेंगे,
पहले साल भी इसी पे 10% कैलकुलेट करेंगे, दूसरे साल भी इसी पे 10% कैलकुलेट करेंगे। यही तो है डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये डिफरेंट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता रहता है आफ्टर एवरी टाइम पीरियड। उसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, कंपाउंडिंग पीरियड। वो मैं बताऊंगा आपको कंपाउंडिंग पीरियड क्या होता है, ठीक है। फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट की एक्सप्लेनेशन हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 10% ऑफ हमें क्या निकालना है 1000, तो 10% ऑफ 1000 ऐसे निकालते हैं। तो 10% का मतलब हो गया, डिवाइड करेंगे 100, किसके 10% निकालने 100 के, तो 2 0 और 2 0 कट, 10 इंटू 10 हो गया 100। तो पहले साल कितना सूद देना है भाई आपको 100 का सूद देना है, दूसरे साल भी यही 100 देना है, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। यही तो है मेन पॉइंट जो है सिंपल इंटरेस्ट का, वो यही है। पहले साल जितना आपने इंटरेस्ट लिया, पहले साल आपने जितना इंटरेस्ट दिया बैंक को, उतना ही दूसरे साल भी देना है आपको। तो कितना इंटरेस्ट दे रहे हो आप दे रहे हो 200 इंटरेस्ट टोटल बैंक को। इतना आपने इंटरेस्ट पे किया 2 साल के लिए, ठीक है। अब आगे आएंगे, ठीक है। तो 2 साल के लिए आपने इंटरेस्ट दिया 200, कर्जा कितना लिया था 100 का, तो टोटल कितना बैंक को पे करेंगे, कितना पे करेंगे आप, कितना पे करेंगे बैंक को आप, करेंगे 1000 को जोड़ेंगे 200 के साथ, तो कितना आएगा, तो वो आएगा 1200। याद रखना मेरी बात, कितना आएगा 1200। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया था 1000 का लोन लिया था, 10% इंटरेस्ट रेट हो रही है, टाइम 2 साल था, तो पहले साल भी 100 इंटरेस्ट आया, दूसरे साल भी 100 आएगा, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल की होती है। अब यह बात मेरी समझना, ये सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, इसीलिए पहले साल भी हमारा इंटरेस्ट कितना आया 100, और दूसरे साल भी हमारा इंटरेस्ट कितना आया 100, ठीक है। बात समझ गई। और टोटल आ गया कितना इंटरेस्ट 200, तो 200 हमें इंटरेस्ट सूद देना है बैंक को, कर्जा कितना था 100 का, टोटल कितना बना 1200 हमें बैंक को देने हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आगे आएंगे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास, मान लो हमने यही 1000 ले लिया बैंक से, ठीक है। 1000 हमने बैंक से ले लिया, ये मान लो 1000 हमने एक बैंक से ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब मान लो ये रेट वही है 10%, ठीक है, 10% रेट है, तो टाइम मान लो वो 2 इयर्स जो हमने लिए थे, ठीक है। लेकिन जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मसला होता है, यहाँ पे होता है एडिशन में रेट परसेंट पर एनम ही होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है कंपाउंडेड, ये बात याद रखना, कंपाउंडेड ऐसा कुछ होगा, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। जैसे कि आजकल के जो बैंक्स का सिस्टम है, जो जेके बैंक का सिस्टम है, जितना अगर आपको मालूम होगा, अगर हम वहाँ से लोन लेंगे ना, तो वो क्वार्टरली हमें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। क्वार्टरली आपके एटीएम जो चार्जेस लगते हैं ना, वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स लगते हैं। आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा, तो यहाँ पे जो लोन लेते हैं बैंक से, वो क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज का 3-3 मंथ के बाद हमें इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट एकुमुलेट होता है, वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अहम बात है कंपाउंडेड एनुअली। वो जो आज अगर आज जेके बैंक की एग्जांपल लेंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा उस टाइप के एग्जाम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 3-3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली के मतलब, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है 1 साल के बाद। कितने साल है 2 साल, तो 1 साल के लिए अलग निकालना है, दूसरे साल के लिए अलग। कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फिर से। तो मैंने लिया था लोन, कितना लिया था 1000 का लोन लिया था, ठीक है। तो रेट थी 10%, ठीक है, पर एनम। तो टाइम था 2 इयर्स। तो पहले साल की बात अगर हम करेंगे, तो 10% ऑफ 1000, अभी मैंने आपको बताया कितना होगा, वो होगा 100। बात समझना मेरी, कितना आ गया 100 आ गया। अब हमारे को बैंक को इतना सूद देना है पहले साल, लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या था, कंपाउंडेड एनुअली, 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट जोड़ना है। तो कर्जा कितना लिया था 1000 का, इंटरेस्ट कितना आया पहले साल आपको इंटरेस्ट देना है 100,
तो टोटल कितना कर्जा हो गया बैंक में आपका 1100 आ गए। तो यही पे ये देख लो आप, वही पे चेंज होता है, कर्जा साथ साथ कैलकुलेट करते हैं वो, ठीक है। कितना कर्जा बन गया बंदे का, पहले 1000 का कर्जा लिया था, 1 साल हो गया, क्योंकि पहले टर्म्स कंडीशन में लिखा था नहीं भाई साहब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब हो गया 1 साल के बाद आपका इंटरेस्ट लेंगे, उसको जोड़ देंगे हम इसके आपके कर्जे में जो पहले आपने लिया था। 100 का इंटरेस्ट बनता है तो ये एडिशनल चार्ज इसमें ऐड होगा, तो बैंक बोलेगा नहीं भाई साहब अब आपके कर्जे वाले अकाउंट में 1100 है, 1000 नहीं है। अब दूसरे साल आएंगे, अब दूसरे साल भी क्या करना है, वही 10% इंटरेस्ट है, लेकिन भाई साहब यही पे पॉइंट है, 10% लेंगे 10% ऑफ 1100। वहां पे क्या किया था, प्रिंसिपल फिक्स्ड होता है, पहले साल कितना सूद दिया 100, दूसरे साल भी 100 दिया आपने, लेकिन यहां पे दूसरे साल आपको 10% ऑफ 1100 देने हैं, प्रिंसिपल चेंज होगा, क्योंकि अब तक बैंक ने आपके कर्जे वाले खाते में 1100 डाल दिए। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, वहां पे कर्जा लास्ट में कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। यहाँ पे आपको होगा एट द एंड ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। कंपाउंडिंग पीरियड क्या था, एनुअल, कंपाउंडेड एनुअली था, वहां पे एक साल के बाद कैलकुलेट इंटरेस्ट हो रहा है। तो पहले साल आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 100, तो वो टोटल आ गया कर्जा आपका 1000 को जोड़ दिया तो 1100 आ गया पहले साल इंटरेस्ट आपका। अब दूसरे साल 10% ही रेट है, रेट तो 10%, लेकिन लगेगी किस पे 10%, 1100 पे। यही तो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब 10% ऑफ 1100 आप निकालेंगे तो भाई साहब आएगा 110, वो आगे मैं दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो पहले साल कितना सूद था 100, लेकिन अब मसला है दूसरे साल आपका कितना सूद आ गया 110। तो इंटरेस्ट पहले 100 था, अब आपको 110 देना है, यहाँ से एक्चुअली कस्टमर को घाटा हो रहा है। इस तरह के इंटरेस्ट में कस्टमर को ज़्यादा मतलब ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है, सिंपल में ज़्यादा कर्जा नहीं चढ़ता है। तो यही तो डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट किए 1100 पे, 1100 ये था, ये कहाँ से किया हमने 1000 को जोड़ दिया 100 पहला वाला इंटरेस्ट, यही तो इसमें था। तो इस शॉर्टकट में हम बोलेंगे 1100 में एक तो इंटरेस्ट था, दूसरा प्रिंसिपल था। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज ऑन प्रिंसिपल, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो एक्चुअली आपका बना था पहले साल, एक तो उस पर इंटरेस्ट लगा और दूसरा लगा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दो तरह से लूट रहे हैं हमें बैंक, ठीक है। तो यही प्रेवेलिंग सिस्टम है बैंक्स का, आजकल के जो बैंक्स का प्रेवेलिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो 100 लास्ट में दूसरे साल भी 110 देने हैं आपको, तो टोटल कितना सूद देना है 100 और 110 हो गए 210 सूद देना है बैंक को, और इसमें 1000 जोड़ेंगे तो 1210 रुपये आपको टोटल वापस देने हैं बैंक को। उसमें ये ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ से आपको 10 रुपये अलावा पड़ते हैं, ठीक है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पहले जो ये जो पहला वाला लेक्चर था इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस में दे रहा हूँ आपको, लेकिन पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट ही, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पहले सिंपल इंटरेस्ट सीखेंगे, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है पैरामीटर्स ऑफ और वेरिएबल्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे। तो वेरिएबल्स का मतलब हो गया इसमें कौन कौन से वैल्यू वेरिएबल्स डालेंगे हम, यानी क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें आपको एक तो आप प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल का मतलब हो गया आपने कितना लोन लिया या कितना लोन दिया, बेसिक लोन होता है, जो बेसिक लोन होता है। बेसिक लोन मतलब हो गया कितना आपने बैंक से लोन लिया, जो पहले लिया था, या आपने कितना पहले लोन दिया था, वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक किस हिसाब से चार्ज करेगा पर एनम, यूजुअली पर एनम ही होती है, पर मंथ भी कर सकते हैं चार्ज। टाइम इज द टाइम पीरियड। I stands for इंटरेस्ट, ये पैरामीटर्स है। A stands for अमाउंट। और यहाँ पे दो फार्मूलाज मैंने दे दिया आपको। एक फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट की, ये आपको याद रखनी है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और अमाउंट की फार्मूला है A stands for अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब हो गया अब आपको लास्ट में बैंक को कितना देना है आपको बैंक को। एक तो आपको वो लोन वाला अमाउंट देना है जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, और दूसरा उसमें सूद जोड़ना है, इंटरेस्ट जोड़ना है। तो वो सारा जो मिला के उसी को बोलते हैं अमाउंट, ठीक है।
एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया आपको, आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखो छोटी सी एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के लिए। जो सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला मैंने ऊपर दी है ना, यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला यहाँ पे है, ये वाली, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको यहाँ नीचे एक एग्जांपल दे दी है, ठीक है। उसको देखते हैं, ठीक है। क्या है एग्जांपल? वेरी सिंपल। ये प्रिंसिपल ले लिया मैंने 2000, रेट 5% ले लिए, टाइम 2 साल ले लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है और अमाउंट ढूंढना है। जो ऊपर की जो फार्मूलाज है यहाँ से और यहाँ से 2 फार्मूलाज दी मैंने, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? फार्मूला के हिसाब से ये होगा P इंटू आर इंटू टी बटा 100, जहाँ पे देख रहे हैं आप P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो वही फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो प्रिंसिपल 2000 है, डाल दे मैंने। रेट 5% है तो डाल दी मैंने रेट 5%। टाइम 2 है तो डाल दिया मैंने 2। नीचे 100 है फार्मूला का। तो इसमें से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 और 2 जीरोस कट होंगे, ठीक है। 5 2, अब इसको देखो, ऊपर बचा 20 और बचा 5 और बचा 2, ठीक है। 5 2 10, 10 2 20, 20 और एक जीरो हो गया 200, 200 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखो मेरे दिमाग में वो बच्चे हैं जिन्होंने मैथ कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ये बेसिक कैलकुलेशन भी करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे आएंगे, देखो पहले आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, यहाँ से इंटरेस्ट 200 आ गए। अब अमाउंट तो आपको मैंने ये भी बताया, अमाउंट क्या होता है? इंटरेस्ट को जोड़ना है प्रिंसिपल। कर्जा कितना लिया भाई साहब? 2000 का कर्जा लिया है और इस इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 200। उसको ऐड करेंगे तो टोटल आएंगे 2200। तो ये बन गया अमाउंट। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको इंटरेस्ट होता क्या है, और साथ साथ में मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे तो आगे जो लेक्चर्स आएंगे वो उस पर हम इस सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे डिफरेंट नेचर्स की। पहले सिंपल एग्जांपल दूंगा, फिर उनकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में बढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको ज़्यादा सिंपल तो नहीं पूछेंगे, वो थोड़ी उसमें से थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो उनको थोड़ा हम ट्विस्ट करके कभी प्रिंसिपल ढूंढेंगे, कभी रेट ढूंढेंगे, तो एक एक करके हम उनको देखेंगे आगे, ठीक है। अगले वाले लेक्चर आप ज़रूर देख लेना, तभी उसका फ़ायदा, क्योंकि मैंने अभी आपको बेसिक आइडिया दिया, बेसिक कंसेप्ट दिया, लेकिन मैथमेटिक्स तब तक आता नहीं जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ज़रूरी है, कंसेप्ट के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो या कहीं समझ ना आया हो तो कमेंट करना, या किसी भी मीडियम से मुझ तक ये पहुँचा देना, मैं कोशिश करूँगा उसको फिर से एक्सप्लेन करना, ठीक है। थैंक्स।